5 आम तथा 4 संतरों का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरों के मूल्य के बराबर है, तो 1 आम तथा 1 संतरे के मूल्य में क्या अनुपात होगा? मान लीजिए, आप मान लेते हैं कि हमको 1 आम, हम मानते हैं 1 आम हमको 100 रुपया में मिलता है और 1 संतरा भी हमको Y रुपया में मिलता है। ठीक है, 1 आम का दाम 100 रुपया और 1 संतरे का दाम Y रुपया। तो यहाँ पर लैंग्वेज में बोल दिया गया कि 5 आम तथा 4 संतरे का जो दाम होगा वह 3 आम और 7 संतरे के दाम के बराबर होगा। तो देखिए, तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 आम का दाम 100 रुपया तो 5 आम का दाम 500 रुपया प्लस 1 संतरा के दाम अगर Y रुपया तो 7 संतरा के दाम 7Y रुपया। तो ये हो गया आम और ये हो गया आपका चार है। 1 संतरा के दाम Y रुपया तो 4 संतरा के दाम 4Y रुपया। आगे बोलता है कि 3 आम तथा 7 संतरे का दाम बराबर होगा। तो 1 आम का दाम 100 रुपया तो 3 आम का दाम 3x रुपया। फिर बोल रहा है कि 1 संतरे का दाम Y रुपया तो 7 संतरे का दाम 7Y रुपया। अब जब हम खरीदने जाएंगे तो जब आम खरीदेंगे और संतरा खरीदेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो जितना रुपया होगा 3 आम और 7 संतरा भी उतने रुपया में मिलेगा, यानी दोनों आपस में बराबर होगा। 1 आम का दाम 100 रुपया, 1 संतरा के दाम Y रुपया। तो 1 आम 100 रुपया में तो 5 आम 5x में, 1 संतरा Y रुपया में तो 4 संतरा 4Y रुपया में, और इनका जो भी दाम होगा वो 3 आम और 7 संतरे के दाम के बराबर होगा। 1 आम 100 रुपया में तो 3 आम 3x में, 1 संतरा Y में तो 7 संतरा 7Y में। ये दाम जोड़ेंगे, ये दाम जोड़ेंगे, दोनों दाम आपस में बराबर होगा। x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ सॉल्व करिए तो 5x में से 3x घटाइए 2x, 7y में से 4y भेजिए, प्लस उधर भेजिएगा तो माइनस होगा ना। हाँ, तो 7 में से 4 घटाएंगे 3y। x और y को एक तरफ रखिए और संख्या को एक तरफ। तो y को गुना में है, इधर लाएंगे तो भागा में जाएगा, और ये गुना में है, इधर भेजेंगे तो भागा में जाएगा। बचेगा x बटा में y बराबर 3, तो यहीं रह गया, 2 आपका नीचे आया। जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया, जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया। तो ये पहला तो ये क्या था, आम था और ये वाला संतरा था, तो एक के को करना था। तो 1 आम का दाम 3 रुपया कहिए, चाहे 3 रेशियो में कहिए। 1 संतरे का दाम 2 रुपया कहिए या 2 रेशियो में कहिए। जब इनको लिखेंगे तो 3:2 होगा। एक स्कूल में भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान में छात्र 4, 3, 5 के अनुपात में है। इसमें क्रमशः 50%, 25% तथा 10% की वृद्धि होने पर इनका नया अनुपात क्या होगा? आपको पता है कि मेन फ्रैक्शन 100/100 होता है, ऊपर में वृद्धि में जोड़ दिया जाता है। जैसे 10% वृद्धि 110/100, 20% वृद्धि 120/100, 50% वृद्धि 150/100। तो अभी बोलता है ना कि अभी इस स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, लिख जाए ऐसे ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में रेशियो में है 4:3:5। इस रेशियो में अभी यहाँ पे स्टूडेंट, एक स्कूल है, इस स्कूल में 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में 4 स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री में 3 स्टूडेंट हैं और बायो में 5 स्टूडेंट है। रेशियो को मैंने हमेशा बोला है कि आप उसको संख्या मान के चलेंगे, आपको समझने में आसानी होगा। तो हम मान लिए, जबकि संख्या नहीं है, कुछ भी हो सकता है, रेशियो है, 400 हो सकता है, 4000 हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, लेकिन हम रेशियो मानेंगे। तो रेशियो जो है तो दिया हुआ है, हम इसको ये समझेंगे कि इन लोग 4 गो था, यहाँ 3 गो था और यहाँ 5 गो था। अब इसमें बढ़ेंगे तो बढ़ने का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। 10% वृद्धि 110/100, 20% वृद्धि 120/100। लेकिन एक बात और बताए थे कि जब कभी भी रेशियो देता है ना
और रेशियो से रिलेटेड अगर आपको सॉल्यूशन करवाता है तो आप अपनी मर्जी से इसमें डबल जीरो लगा दीजिए। डबल जीरो लगाने का फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन आपका बच जाएगा, पॉइंट में आपका नहीं आएगा। अरे समझ में ना, डबल जीरो अपनी मर्जी से, सिंगल जीरो अपनी मर्जी से, ट्रिपल जीरो अपनी मर्जी से आप लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि कैलकुलेशन से बचने के चलते मैंने डबल जीरो लगा दिया। और अब पढ़ूंगा कि पहले स्कूल में 400 फिजिक्स में थे स्टूडेंट, केमिस्ट्री में 300 स्टूडेंट थे और बायो में 500 स्टूडेंट थे। अब इसमें बढ़ेंगे तो ये बढ़ रहे हैं आपके 50%, 25% और 10%। तो 400 स्टूडेंट हैं, 400 में 50% बढ़ेंगे तो 150/100 होंगे। 300 स्टूडेंट हैं, 300 में 25% बढ़ेंगे तो 25% बढ़ने का मतलब 125/100 होंगे। 500 स्टूडेंट है, 500 में 10% बढ़ेंगे यानी 110/100 होंगे। यही ना फ्रैक्शन होता है वृद्धि का, 10% वृद्धि 110/100, 25% वृद्धि 125/100, 50% वृद्धि 150/100, क्योंकि मेन फ्रैक्शन 100/100 होता है और वृद्धि या अधिक के सेंस में इसमें जोड़ दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब काट के जैसे ही जो वैल्यू रखूंगा वो वैल्यू आ जाएगा कि अब न्यू स्टूडेंट इसमें कितने आ चुके हैं। तो देखिए आसान क्या रहेगा ना, ये देखिए डबल जीरो खत्म, इस जगह पॉइंट आता, डबल जीरो खत्म, डबल जीरो खत्म। चलिए 150 गुने 4 600, एक 375 ना, 550, 11 बचे 55। अब रेशियो में ध्यान रखिएगा इस बात का कि काटने अगर चलिएगा तो तीनों में कटना चाहिए, तभी काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट सकते हैं। तो 25 से सब में कटने लायक है अभी। 25 से 25 दूना 50 और 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 बचे 125, सही है ना, 12, ठीक है। 25 दूना 50 और फिर 25 दूना 50। अब इसमें ये तो कट सकता है लेकिन ये तो नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा, तो जब तक तीनों में नहीं कटेगा आप नहीं काट सकते। तो अब उस स्कूल में नए स्टूडेंट का जो रेशियो बना वो 24:15:22 बना। जो छोड़ रहा हूं होमवर्क है ना, नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा। एक खेल में भाग लेने वाले लड़के तथा लड़की का अनुपात 5:4 है। यदि इनमें लड़कियों की संख्या 212 है तो लड़कों की संख्या कितना है। तो बोलता है कि एक खेल में भाग ले रहे हैं, लड़का और लड़की का अनुपात 5 कितना है, 4 है। लड़का और लड़की का जो अनुपात है वो 5:4 है। अब इसमें बोलता है कि लड़कियों की संख्या दिया हुआ है। जब कभी भी रेशियो में किसी एक का संख्या देता है ना, तो जिसका संख्या देगा उसी के साथ आप बैलेंस करिए। जैसे लड़की की संख्या दिया है तो लड़की का रेशियो देखिए कितना है, तो लड़की का रेशियो है 4 में और संख्या दे रहा है 212। तो आप कह सकते हैं कि 4 रेशियो का वैल्यू 212 है। तो 4 रेशियो का वैल्यू 212 है तो 1 रेशियो का वैल्यू 4 × 5 = 20 और 4 × 12। 1 रेशियो का वैल्यू कितना आया, 53। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लड़का। तो लड़का का रेशियो कितना है, 5। तो 1 रेशियो का वैल्यू 53, तो 5 रेशियो का वैल्यू 5 × 53, 5 दिया 15, 5 25 और 1 26, 265। अब अगर यहाँ से देखिए बहुत कुछ बनाया जा सकता है, मैं बोल देता हूँ सब। ऐसा कहा कि लड़की की संख्या 212 है, तो बताओ विद्यार्थी कुल कितने हैं। तो देखिएगा 4 रेशियो का वैल्यू 212, तो 1 रेशियो का वैल्यू 53। तो कुल होने के लिए सब जोड़ना ना पड़ेगा, 4 और 5 9। तो 1 रेशियो का वैल्यू 53, तो 9 रेशियो का वैल्यू 9 × 53, आंसर आ जाएगा। लड़का पूछा तो हमने सिर्फ लड़का का रेशियो उठाया। अंतर पूछता तो इसमें कितने का अंतर है, ये भी पूछ सकता था कि उस स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या में कितने का अंतर है। तो लड़का की संख्या और लड़की की संख्या में अंतर देखने से पहले हमें रेशियो में अंतर देखना चाहिए। तो देखिए रेशियो में कितने अंतर है, 53। तो 1 रेशियो का वैल्यू 53 आ चुका है, डायरेक्ट आंसर हो जाता 53। तो जो पूछेगा वो देख लीजिएगा, बेसिक था इसलिए सब बता दिए कि कुछ भी ये कर सकता है। ये भी सवाल आपको बताया हुआ है, लेकिन जानते हैं इसमें क्या फर्क कर दिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क कर दिया
रेशियो कर दिया, नहीं पीछे याद करिए, हम एक सवाल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दिया है 3 बर्तन का आयतन 3:4:5। आयतन का मतलब क्या, उसमें पानी है ना, आयतन मतलब पानी, उसमें पानी है उतना, या कोई भी चीज का मिश्रण। दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1, 5:2 है। इन सभी घोल को चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा 2 टाइप का। जो रेशियो लेके चल दिया वो फंस जाएगा, उसका कैलकुलेशन होगा पॉइंट में चला जाएगा। तो देखिए 3 को बर्तन है ना, तो हम 3 बर्तन का नाम देते हैं, ए होगा, बी होगा और ये सी होगा। और इसमें जो मिश्रण का अनुपात है वो 3:4:5 है। और इसमें कहता है कि दूध और पानी, तो दूध और पानी का जो अनुपात है यहाँ पर देखिएगा जी 4:1:3:1 और ये 5:2। अब मैं पढ़ देता हूँ जो आपको पीछे पढ़ाए थे, याद करिए। तो हम बताए थे पीछे वाला सवाल में कि 3 बर्तन है और तीनों बर्तन में एगो में 35 लीटर, 40 लीटर और 50 लीटर, और उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ था। और उसमें आपसे पूछा गया था कि दूध और पानी, जब हम उसको चौथे बर्तन में डालेंगे तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर और उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें ये वाला वैल्यू लीटर में दिया हुआ था, ये वाला वैल्यू लीटर में दिया हुआ था, और इसमें रेशियो में दिया हुआ है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2 चीज हम जानेंगे। पहला चीज जानेंगे कि हम रेशियो लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ पॉइंट आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, हम इसमें थोड़ा सा हम कैलकुलेशन अपनी मर्जी से सहूलियत के अनुसार 1-2 जीरो लगाएंगे। और एक चीज और हम बताए थे कि जब कभी भी रेशियो देता है तो जो रेशियो, जैसे यहाँ देखिएगा कि दूध है, ये वाला पानी है, ठीक है। बर्तन ए है, बी है, सी है, दोनों में दूध पानी। जब तीनों बर्तन को मिला करके चौथे बर्तन में डालेंगे तो अगर मैं ये कहूँ कि दूध 4 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, तो 5 3 8 और 4 12 लीटर दूध चौथा बर्तन में जाके बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। यानी जोड़ देना है आपको। जब कभी भी बोलता है आपसे कि आप 3 बर्तन है, तीनों बर्तन को मिलाना है चौथे बर्तन में, तो कुछ करना नहीं है, उसको क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम सेपरेट कर सके, अलग अलग कर सके। अलग अलग का मतलब रेशियो ना है, हम पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें दूध कितना, पानी कितना, दूध कितना, पानी कितना, दूध कितना, पानी कितना। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिएगा अपनी मर्जी से 1-1 जीरो लगा देते हैं तीनों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि जैसे देखिए आप 5 से काटते 3 में तो पॉइंटे में ना जाता सर, अब पॉइंट तो आएगा नहीं। अब आपके पास अब ये समझना है कि इसमें 30 लीटर था मिश्रण, इसमें 40 लीटर मिश्रण था और इसमें 50 लीटर थे। दोनों मिला के कै रेशियो में? 5 रेशियो में। अब कै लीटर था? 30 लीटर। तो 5 रेशियो का वैल्यू 30 लीटर था, 1 रेशियो का वैल्यू 6 लीटर था, 1 का वैल्यू 6 और 4 का वैल्यू 6 चौके 24। इसमें पता चल गया दूध 24 लीटर था और पानी 6 लीटर था, दोनों मिला के कै लीटर बना? 30 लीटर। आइए यहाँ टोटल रेशियो कितना है? 3 और 1 4। कै लीटर है टोटल? 40 लीटर था। 1 रेशियो का वैल्यू 10 लीटर था, 1 रेशियो का वैल्यू 10 लीटर, तो 3 रेशियो का वैल्यू 10 दिया 30 लीटर। यहाँ देखिए ये क्या रेशियो में है? थोड़ा सी तो परेशानी हो जाएगा क्योंकि जब कटेगा नहीं। 5 और 2 है ना, और ऊपर में रेशियो भी 5 ही है, तो थोड़ा सा परेशानी करेगा। हाँ, यहाँ परेशानी अब हो जाएगा आपका। चलिए कोई बात नहीं। टोटल कितना रेशियो है? 5 और 2 7, और टोटल क्या लीटर है? 50। तो आप कह सकते हैं कि 7 रेशियो का वैल्यू 50 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 50/7, तो 1 रेशियो का वैल्यू आ गया। अब इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 रेशियो का वैल्यू देगा, और इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 2 रेशियो का वैल्यू देगा। तो जब हम 5 से इसमें गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, चलिए 1 रेशियो का वैल्यू 50/7
7। तो अगर हमें 5 रेशियो का वैल्यू करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुना। तो ये कितना आ गया 250 बटा में 7। और अगर हमें इसमें 2 का वैल्यू चाहिए तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ गया 100 बटा में 7। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जब हम जोड़ने चलेंगे, चलिए ठीक है, अभी इसकी वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन आ ही जाएगा। हम सोच रहे थे कि बच जाएंगे, लेकिन ये रेशियो ऐसा दिया कि उस संख्या से मैच किया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम दूध और पानी अलग अलग निकाल के देख लिए हैं। तो अब आज काम करिए कि जब हम चौथे बर्तन में डालेंगे तो सारा दूध जुट के चला जाएगा और फिर सारा पानी जुट करके चला जाएगा। तो आइए, पहला बर्तन में दूध कितना लीटर है, 24 लीटर। दूसरा बर्तन में दूध कितना है, 30 लीटर। तीसरा बर्तन में दूध कितना है, ये आपका दूध है और ये वाला आपका पानी है। तो तीसरा बर्तन में दूध कितना है, 250 बटा में, ये दिक्कत कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये आया दूध। अब आइए पानी, पहला बर्तन में पानी 6 लीटर, दूसरा बर्तन में पानी 10 लीटर, तीसरा बर्तन में पानी 100 बटा में 7 लीटर। अब इस आपको पता है कि 7 से सब में गुना होगा और फिर जुट जाएगा, यही होगा। तो जब हम गुना करेंगे तो 24 गुने 7 और 24 गुने 30 और फिर 250 करके जोड़ेंगे। और फिर यहाँ देखिएगा 7 छक 42 और 7 दहा 70, 42 70 जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे, 7 और 7 तो कट जाएगा, 7 और 7 तो कट जाएगा। तो इसको जोड़ के देखिए तो कितना आएगा। तो ये आपका आ गया 7 चौका 28 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168, 7 तरीक 21 और 250 जोड़ेंगे तो 8 6 6 12 5 और 1 6 जोड़ेंगे। जब ऊपर वाला पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आने वाला है वो आएगा, यहाँ लिख देता हूँ ना, वो आ जाएगा मेरे पास 628 बटा में 7। क्या आया है, दूध। और हमको अब क्या चाहिए फिर, पानी। तो पानी के लिए देखिएगा ये वाला 7 छक 42 और 70, 7 4 11, 110 ना, 112 और 100 212। तो ये आया हमारे पास 212 और बटा में 7, 7 और 7 खत्म, 4 से कट जाएगा, 4 से पहले काटिए, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 सते 28, 4 पचे 20 और 4 दिया 12। आंसर आएगा 157 रेशियो 53। अगर ये वाला कटने लायक रहता ना, ये जैसे 50 ना देखे 49, जैसे इसका रेशियो क्या है 7 आया ना, तो 7 का मल्टीपल दिया रहता ना, जो 3 स्टेप जो आगे गया ही नहीं जाता, लेकिन वो नहीं देने की वजह से ये आपको अब करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 2 चैप्टर का मिक्स है और कुछ भी नहीं, हल्का सा उसका फॉर्मूला और बेसिक सा कंसेप्ट जानिएगा तो बनेगा सवाल आपसे। एक त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज माने ट्रायंगल का भुजा, भुजा मतलब साइड का रेशियो दिया हुआ है 1:2, 1:3 और 1:4 दिया हुआ है। इनकी परिमिति, परिमिति मतलब पेरीमीटर, इनकी परिमिति 104 है, 104 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब आपको भले ये टफ लग सकता है, परिमिति का मतलब जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो परिमिति यानी पेरीमीटर के बारे में बताया जाएगा कि भुजा को सिर्फ जोड़ देना, जो भी भुजा दिया हुआ रहेगा अगर आप उसको जोड़ दिए तो पेरीमीटर बन गया, परिमाप बन गया। परिमाप और परिमिति सेम चीज है। एक और होता है परिधि, परिमाप, परिमिति और परिधि सब एक है। परिमाप 4 टाइप के कोण होता है ना, जिसे उसमें चलता है परिमाप या परिधि, परिमाप या परिमिति, और परिधि जो चलता है ना वो गोला में चलता है, सर्कल में, लेकिन है वो एक ही चीज। बाहर बाहर जोड़ दिए वो आ गया। अब चाहे वो किसी भी चीज का, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम समझ गए कि पेरीमीटर यानी परिमाप या परिमिति निकालने के लिए क्या करना है, हमको जोड़ देना है। जोड़ के दिया है 104 दिया है। तो ये तो हम आपको शुरू क्लास में समझाए थे कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन में जाएगा तो नीचे वाला कैल्शियम लीजिए, हाँ नीचे वाला कैल्शियम 2 3 4, 4
2 3 4 का एलसीएम 12, और जो आएगा एलसीएम उससे सब में गुना करिएगा, रेशियो हो जाएगा सीधा। तो इनका एलसीएम आया 12, 12 से सब में हम यहाँ गुना कर देंगे, और जैसे ही यहाँ पर हम 12 से गुना किए, देखिए यहाँ पर कट के क्या आया 6, कट के 4, कट के 3, रेशियो हो गया सीधा। अब आपको मालूम हो गया कि परिमिति या परिमाप का मतलब इनको सिर्फ जोड़ देना था, यानी इन तीनों को जोड़ के 104 लिखा गया है। तो इन तीनों को जैसे ही जोड़ेंगे 6 4 10 और 3 13, रेशियो का वैल्यू 104। तो एक रेशियो का वैल्यू 8, 13 8 104। तो जो रेशियो बड़ा है वो है ना सबसे बड़ा भुजा होगा, जो रेशियो बड़ा है वो सबसे बड़ा भुजा होगा, जो रेशियो छोटा है वो सबसे छोटा भुजा होगा। तो सबसे बड़ा भुजा पूछा है, सबसे बड़ा भुजा 6 रेशियो में है, तो एक रेशियो का वैल्यू 8, तो 6 रेशियो का वैल्यू 8 6 48 सेंटीमीटर। यानी इस ट्रायंगल यानी इस त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा थी वो 48 सेंटीमीटर की थी।